हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फाइनली बेडरूम का जो मेकओवर इतने दिनों से, कहना चाहिए इतने सालों से और ड्यू था। तो देखो, सामान इधर उधर करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है नहीं, जगह की वजह से और बिजी शेड्यूल और जो भी है, बच्चे बढ़ती उम्र में हैं। लेकिन जो इसमें हो सकता था, अभी जो ज़रूरत पड़ रही थी, दीवारें ख़राब हो गई थी तो सीमेंट का काम छुट्टियों में हो गया था। अभी वीवर प्लानिंग की फाइनली करना क्या है, तो अब प्लान फाइनल हो गया था कि हाँ जी, अब हमें इसमें इस तरीके का काम करवाना है। तो ये पीवीसी, डब्ल्यूपीसी और यूवी शीट्स इनको कहते हैं। अभी अभी मैंने नाम याद किए हैं इनके, इन पिछले 3-4 दिनों में। तो ये सब लगा के ठीक जा रहा है। तो इसका काम हमने शुरू करवा दिया। और लंच में बन रही थी आज चाट, तो उसके लिए मैंने ये बॉईल करे थे आलू और उनको तवे पे थोड़ा सा सेक रही हूँ, हल्का सा चिकना डाल के। अब सुबह से पहले घर की सफाई, मंदिर, फिर बेडरूम खाली किया था ऑलमोस्ट जितना होना चाहिए था सारी चीज़ें। लेकिन वो सब शूट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही थी और दोनों ही फ़ोन बिज़ी थे, तो कुछ था ही नहीं शूट करने के लिए। तो मैं जस्ट ये था कि काम तो समेटना ही है। 11:45 के करीब ये लोग आ गए थे। तो अब मैंने दोपहर से जब फ़ोन फ्री हो गए थे 11:15 के बाद, तब मैंने फिर क्लिप्स बनानी स्टार्ट करी। चाट के लिए मटर उबाल ली है, इमली का पानी रेडी कर लिया है, आलू फ्राई हो गए हैं, प्याज और टमाटर काट लिए हैं, खीरा और इसके साथ कुलचे खाने का प्लान है। वो अभी आने हैं जब मेरे हस्बैंड आएंगे। इतने ये जी हमारी एक दीवार फटाफट से रेडी हो गई। हमें लगा था कि ये 2 से 3 दिन शायद लगेंगे, लेकिन 2 भी नहीं लगे। आज ही रात तक ये फाइनल हो गया था। अब मेरे हस्बैंड आ गए थे तो कुलचे जो हैं वो मिले नहीं। एक्चुअली मेरठ में कांवड़ की वजह से ऑलमोस्ट सब कुछ इस टाइम पे बंद सा हो रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रही है हर चीज़ में। कुलचे जो हैं वो मिले ही नहीं और इसलिए ऑनलाइन अब ऑर्डर कर रहे हैं कुलचे और खीरा, साथ में 1-2 छोटे मोटे सामान। चाट बनाने के लिए इसमें इमली का पानी डाला था और नमक, मिर्च, जीरा पाउडर और थोड़ा ज़्यादा सा चाट मसाला। बाकी जो सब्जियां चॉप करके रखी हैं वो डल गई, आलू मिक्स हो गए, तो ये हो गई हमारी चाट रेडी। और ये कुलचे आए हैं ऑनलाइन, देखो अलग सी शक्ल के। वैसे सॉफ्ट थे, खाने में ठीक ठाक थे, लेकिन जो मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया वो इसमें कसूरी मेथी इतनी भर भर के डाली हुई है ना, किनारों पे क्या वैसे क्या एक्सीज में मुझे लगा। लेकिन खाने में ठीक ही थे, है ना। बच्चों को पसंद आ गए, इन्हें पसंद आ गए, दैट्स द मेन थिंग। और इसको हल्का हल्का सा ना मैंने घी लगा के तवे पे थोड़ा सा सेक लिया, तो बहुत मिनिमल टाइम इनमें लगा था। सॉफ्ट थे, मतलब फ्रेश थे, ऐसा नहीं था कि बासे हैं, लेकिन बस थोड़ा सी नई से लग रहे थे नॉर्मल कुलचों से ये वाले। अब खीरा काट लिया था मैंने थोड़ा सा बारीक, उसको एंड में और डाल दिया था, तो चाट रेडी हो गई। चाट कुलचे का हमारा लंच हो गया। लंच के बाद मैंने किचन वगैरह समेट दी थी हाथ के हाथ। और अब ये बीच में जो ये यूवी शीट लगेगी, इसको ये यहाँ पे लॉबी में बिछा के कि इन दोनों में कोई पैटर्न तो नहीं क्रिएट हो रहा है इस तरीके का, तो वो देख रहे हैं एक साथ करके कि कुछ लग रहा है या जैसे लगाना है, मतलब फाइनल करना कि कौन सा हिस्सा ऊपर रखना है कौन सा नीचे। अब सेकंड वॉल में काम शुरू हो गया था, तो पहले इसमें लाइट के लिए तार वगैरह जो है उसका काम होता है। देन ये सिलिकॉन लगा रहे हैं, बढ़िया सी गन थी, मतलब सारी चीज़ें ये अच्छी लगती हैं नई नई सी देखने में प्रोसेस। तो वो बच्चे भी जितना उनके पास टाइम था एंजॉय कर रहे थे। इससे थोड़ी देर बाद वो ट्यूशन चले जाएंगे, तो बीच में पहले इन्होंने दोनों ये यूवी शीट्स लगाई और उसके बाद साइड में पैनलिंग शुरू करी। अब इस रूम का अंदाज़ा हो गया था कि ये तो आज शाम तक ही हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट रूम है पिंक वाला, इसको सोच रहे थे फिर अब क्या कराना है, तो इस पर डिस्कशन चल रहा था। और सामने वाले दीवार पे लाइट्स किस तरीके से लगेंगी उसका पैनलिंग या डिज़ाइन बना रहे थे कि कैसे कैसे करना है। खैर इन्हीं सब में शाम हो गई और मैं लट्टू की तरह, कहना चाहिए, पूरे घर में नाच रही थी। कभी किचन में, कभी लॉबी में, कभी पिंक रूम में, कभी इधर, कभी सर्च चल रही है कि कौन सा क्या है, और कभी बच्चों को ट्यूशन भेजना एंड ऑल दैट। और जैसे जैसे कमरा फटाफट रेडी होता जा रहा था, तो वो एक अलग ही, कहना चाहिए, फीलिंग चल रही थी। सबसे बढ़िया चीज़ ही इसमें यही लगी कि आपके देखते देखते एकदम इतनी क्विकली चीज़ें बदल रही हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अक्सर कुछ भी काम कराते हैं ना, तो वो कितने दिन तक चलता है और घर में फैला हुआ सा मच जाता है। सुबह इन्होंने 11:45 आके उसके बाद शुरू किया, 11 सवा 11, एंड देन समझिए 5:30-6 बजे तक ये 2 दीवारें फाइनल हो गई हैं, बस थर्ड वाली रह गई है। अभी ये वाली दीवार का काम निपटने के बाद फाइनली जो यूवी शीट्स है उस पर एक ये पिन्नी का कवर सा रहता है स्टिकर की तरीके से, ताकि इसकी ग्लॉस जो है वो ख़राब ना हो जब तक ये दीवार पे प्रॉपर लग ना जाए। तो अब फाइनली इस पन्नी वाले कवर को हटाने का टाइम हो गया था। और देखने में बहुत एक कंप्लीशन वाली फीलिंग, जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, काम के एंड में वो आती है तो बहुत अच्छा लगता है। सेम
इस टाइम पे जब ये पन्नियाँ छुट रही थी। बल्कि रात में मेरे हस्बैंड आके कह रहे थे कि तुम्हें अनपैक करना चाहिए था, एक तरीके से ये पन्नियाँ हटानी चाहिए थी, इन लोगों से वीडियो बनवाते। तो मैंने कहा चलो अगले कमरे में देखेंगे अगर वहाँ कुछ इस तरीके का लगा। और मैंने दोनों कमरे हैं, मतलब ऐसे लग रहे थे जैसे हमारा ना रूम ही नहीं है। जब अंदर आओ ना इतना ज़्यादा, क्योंकि एकदम क्विकली चेंज होता जा रहा था, हर आधे घंटे बाद कुछ ना कुछ चेंज। अब ये आ गए थे थर्ड दीवार पे और दोनों साइड की लाइट्स जो थी वो जला रखी थी। तो लाइट ग्रे कलर का जो है वो बेस वो किया था सेलेक्ट, और सीलिंग की मैचिंग की हमने ग्रीन कलर की बाकी चीज़ें जो लगाई हैं, WPC शायद इनको कह रहे थे वो। और अब शाम को मैंने फिर एक बार और इनकी चाय बना दी थी, क्योंकि मतलब दोपहर के लंच के बाद से समझो एक बार कोल्ड ड्रिंक पी थी तो लगता ही है आदमी लगे पड़े हैं। लेकिन इतना मतलब स्पीड और एक्सपर्टाइज कहना चाहिए, तारीफ़ है। हाथ बैठा हुआ था, फटाफट फटाफट हाथ चल रहा था और काम में सफाई। अभी जो मेरठ वाले हैं ना, अगर लगे ऐसा कुछ काम कराना है तो नेस्ट एंड नूक इस नाम से है। इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरी में मैंने उनको मेंशन भी करा है, उन्होंने एक्चुअली मेंशन करा था पहले। मेरा तो भी एडिटिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन मतलब अच्छा लगा मुझे इस वाले कमरे में काम। अभी और बाकी होएगा तब आप देखते जाना। ये है, और यहाँ पर फिर मैंने इनको चाय तीनों को पूछी तो काम में लगे हुए हैं कि भाभी रख दो अभी लेंगे। इन्हें चाय दे के बनाई मैंने अपनी भी है। तो पहले मैं जाऊंगी अभी किचन में। देखो ये टीवी यूनिट के ऊपर का हिस्सा काफ़ी हद तक हो गया, मतलब 60% ये दीवार भी हो गई है। और इतने में मेड जो हैं वो ऊपर की सफाई कर गई थी और बर्तन धो गई थी। तो मैं ये बर्तन जो है उन्हें लगा दूंगी इससे पहले कि मैं चाय लूँ। तो इतने चाय मैं थोड़ी सी ठंडी करके पीती हूँ, मतलब मामूली सी, इतनी नहीं कि एकदम उतरते उतरते पी लूँ। तो इतने मेरे पीने लायक वो चाय होगी, इतने बर्तन खाली हो जाएंगे तो एक काम निपटेगा 5-1 मिनट का। और शाम के लिए समझिए जैसे अभी पूरा दिन हो गया ना लगे हुए, थोड़ा सा फ़ोन का काम भी चल रहा था। आओ बहन का वीडियो गया था तो उसका थंबनेल वगैरह भी था। और इसमें इनके साथ कहना चाहिए आप काम भले नहीं करा रहे हो, लेकिन लगे हुए रहते हो कि आपके कब ज़रूरत पड़ जाएगी। और दूसरी चीज़, बाकी जगह पे जो जो काम कराना है उसका सारा क्रिएटिव जिम्मा जो है, जब घर बनाया था जब भी मेरे ही ऊपर था। ऐसा नहीं है कि डाल दिया, लेकिन इंटरेस्ट भी है। और दूसरी चीज़ है कि यूज़ मुझे करना है। मुझे हमेशा लगता है कि कई बार होता है ना कि गृहिणी को जो चीज़ें चलानी है उसका डिसीजन भी वो ले रहे होते हैं घर के आदमी, जो घर में कई बार हेल्प भी नहीं करा रहे होते, लेकिन डिसाइड वो करेंगे कि कौन सी चीज़ आएगी। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमें डेली बेसिस पे यूज़ करनी है उसका डिसीजन 80% हमारा होना चाहिए। 20% की मार्केटिंग है, रेट है, ये सब चीज़ें वो सजेस्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमारे यहाँ चलती है। तो मेन ये है कि कैमरे का काम मेरा है, बैकग्राउंड मुझे देखना है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या कलर लगाने हैं या क्या चीज़ एग्जैक्टली मुझे लगवानी है वो थोड़ा बहुत मेन डिसीजन मैं ही ले रही हूँ। और बाकी हमेशा से जब घर बना था ना, जब भी यही था। और जो पैसे का हिसाब किताब है या कुछ भी, मतलब किससे कराना है, ये चीज़ें मेरे हस्बैंड देखते हैं जो बाहर की हैं। क्रिएटिव सेक्शन कहना चाहिए वो मैंने संभाला हुआ है, लेकिन उसमें भी फाइनल सबमिशन मैं उन्हें देती हूँ। और उसमें वो देख के कई बार बहुत अच्छे उसमें चेंजेस भी कर लेते हैं, और कई बार जो मैंने सोचा होता है वो उन्हें भी बढ़िया लगता है। अब ये फाइनली रूम जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो ये तीनों जो थे ये एक टीम थे, और जो नेस्ट एंड नोक के ओनर हैं सारथी, उनका अलग था और मैं अलग। हम तीनों लोग जो हैं फ़ोटो खींच रहे थे आफ्टर की, है ना। और अब जो मेन टास्क मेरे लिए मुश्किल आएगा, अभी ये ना मेरे को अगले कमरे के लिए दिखा रहे हैं कि मैम आप ये वाला देखो। इसमें लगातार हम लोगों की बातें चल रही थी जितनी बार भी ये बीच में आ रहे थे कि हाँ इस दीवार के लिए बढ़िया रहेगा, उस दीवार के लिए वो, कुछ ऑनलाइन भी आइडियाज़ लिए जा रहे थे। तो ये चीज़ मतलब कहना चाहिए ब्रेन ड्रिलिंग वाला हिसाब किताब था। लगातार दिमाग चल रहा है कि हाँ किस दीवार पे क्या परफेक्ट जाएगा, क्योंकि जगह छोटी में ना आपको ज़्यादा माइंड लगाना पड़ता है। खुली जगह में कोई कुछ भी लगा ले, बात वो है। अब मैं इन लोगों का जो है काम ऑलमोस्ट सिमटने वाला था, तो मैं आ गई थी किचन में। अब डिनर में मैंने तहरी छोंकी फटाफट से, क्योंकि एक बार को तो मन किया थकान की वजह से कि बाहर से कुछ मंगा लें, लेकिन दिन में कुलचे खाए हैं, अभी मन नहीं था अब कुछ भी बाहर का खाने का। तो मैंने सिंपल तहरी बनाई। और अब बच्चे जो हैं वो एक एक करके आराध्य जा के देख चुकी है। जब मैं आई वापस कैमरा लेके तो आरोही मुआयना कर रही थी कि हाँ क्या बना है कैसा बना है। इन लोगों का शाम का अपना पेमेंट वगैरह का हिसाब चल रहा है, और अब मेरी बारी थी। ये सब चले गए, खिचड़ी मैंने छोंक दी। उसके बाद अब इसकी क्लीनिंग, क्योंकि इस कमरे में अब कोई धूल धक्कड़ का काम होना नहीं है, और जो जो चीज़ें फंक्शनैलिटी के लिए ज़रूरी हैं और यहाँ लगनी ज़रूरी हैं, अब उनका नए सिरे से देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ कहाँ हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि दीवारें भले बदल गई हैं, ज़मीन उतनी ही है,
स्पेस उसी हिसाब का ही है, तो बड़ा अब मुझे टेंशन जो है वो दीवारों की सुंदरता से ज़्यादा ये लग रही थी कि सुंदर तो बन गया, अब इसको फंक्शनल बनाए रखना। बच्चे जिस हिसाब से फैलाते हैं, है ना, या जिस तरीके के छोटे छोटे सामान आपने देखा मेरे घर में इतने सारे हो जाते हैं, कितना भी मैं डीक्लटर करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन अभी मुझे उसमें कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। थोड़े थोड़े कोने क्लियर होने लगे हैं लेकिन अभी बहुत लंबी, कहना चाहिए, लड़ाई बाकी है, क्योंकि बच्चे हैं और इनको भी मेरी तरह ही शौक़ है कि बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने का। तो अभी मतलब मामला मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन फ़िलहाल जितना है अभी छोटा छोटा सामान सब बाहर है, जो है यहाँ पर उसको मैं अच्छे से क्लीन करके, क्योंकि गंदा हो गया सब, क्योंकि जब ये शीट्स लगाई थी ना तो जो सीमेंट ऊपर से पुताई वगैरह का जो हिस्सा ख़राब हो रहा था, सीलन वगैरह, वो सब इन्होंने खुरचा था। तो काफ़ी रेत और वो, हालांकि वो लोग साफ़ करते जा रहे थे हैंड टू हैंड झाड़ू से, तो फर्श पे कम था लेकिन इन चीज़ों पे काफ़ी धूल हो गई थी। एंड दैट्स वाई जो टीवी यूनिट पे छोटा छोटा सामान रखा था ना, ये अभी साफ़ नहीं हुआ था लेकिन मैंने हटाया भी नहीं था, इसीलिए कि जब ये जाएंगे उसके बाद मुझे क्लीनिंग करनी है तो मैं तभी शाम को इसको हटाऊँगी। देन बाकी सारा सामान मैंने हटा दिया था जो ज़रूरत मतलब इनको पड़ती दीवार पे, है ना। अब मैं यहाँ पर सीढ़ी लगा के देन ऊपर चढ़ी हूँ। तो एसी का फ्लैप जो था ये थोड़ा सा मुझे लगा, एक हाथ मैंने इस पे मारा, मेन ये विंडो, इस पे काफ़ी डस्ट जमा हो गई थी और इसको साफ़ करके देन मतलब ऐसा हो जाएगा। अब ये मेरे को एक बार बाहर से शीशा साफ़ करना पड़ेगा इसका, लेकिन यहाँ से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो दीवारें एकदम साफ़ सुथरी हो ही गई हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल बढ़िया पुछ जाएंगी। तो जैसे वो होता है ना दिवाली क्लीनिंग या पुताई के बाद वाली क्लीनिंग, उस तरीके की हो गई। और कमरा समझिए आज ही फाइनल हो जाएगा। अब मुझे आज का जो ये व्लॉग चल रहा था इसकी एडिटिंग भी करनी थी, प्लस जो शॉर्ट्स क्रिएट करूँगी वो ऐसा है कि उनको जब आए हैं घर में तो पता तो चल ही गया कि हाँ यूट्यूब पे भी हैं, तो उनका भी वो था कि आप जो बनाओगे हमें भी भेज देना। तो मैंने उसकी भी एक शॉर्ट क्रिएट करूँगी, अगर हो सका तो रात को ही भेजूँगी, नहीं तो कल। दिन भर मैं थोड़ा थोड़ा करती भी जा रही थी लेकिन अभी मतलब काफ़ी काम मेरे जो है वो बच रहा है। तो उधर अभी जब तक हम डिनर नहीं कर रहे ना, इतने मैंने फटाफट सोचा कि इसकी क्लीनिंग तो मैं कर ही दूँ, जो ऊपर वाला हिस्सा है। अब जो इस पे से कूड़ा गिरेगा उसकी वजह से मुझे झाड़ू लगानी पड़ेगी। और यहाँ पर एंड में आते आते ना कुछ सामान और कुछ हुआ था कि 5 मिनट का काम बच रहा था उनका, लेकिन आधा घंटा उनको एंड में फालतू लग गया। तो वो जो बाहर सारी क्लीनिंग वो कर के जा रहे थे ना, वो भी बीच में ही छूट गई। इनके घरों से फ़ोन आने लगे थे, वो सब झूले के नीचे जमा हुआ है और सब शार्प है, तो वो मुझे बाहर तक अभी क्लीन करना ही पड़ेगा, नहीं तो रात में बच्चों के लग सकता है या कुछ और। तो इसलिए काम जो है वो जितना सोचा था उससे ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन मैंने भी वही कि टेक अ डीप ब्रेथ, मैं आपको भी हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ ना, जब इतना काम और अचानक से आ जाए, जो मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग एकदम से बढ़ गया। मेरे प्लानिंग में सिर्फ ये था कि मुझे टीवी यूनिट क्लीन करनी है, लेकिन अभी एक्स्ट्रा काम बढ़ गया है। तो मैं जस्ट कि गहरी सांस लेके मैंने कहा चलो पहले टीवी यूनिट करते हैं, ताकि आफ्टर वाली जो क्लिप्स हैं वो बन जाएंगी। देन नीचे फ़र्श की क्लीनिंग करूँगी बाहर की, और फिर रात में सबसे एंड में जो है वो बर्तन क्लीन हो जाएंगे। खाना हमारा रेडी हो ही गया था, तो ये है कि खाना सबको टाइम पे मिल जाएगा। अब सारा क्लीनिंग करने के बाद फिर यहाँ पर ये देखो इनकी फ़ोटो खिंचवा रहे कि यार वही लंबे आग हो गई है, कंधे पे मेरा हाथ नहीं आ रहा, तो इनकी मस्ती चल रही है। इनकी फ़ोटो खींची मैंने और सबसे लास्ट में हम दोनों थके हारे पूरे दिन के, हमने अपनी खींच ली एक फ़ोटो, बाकी देखी जाएगी। मैंने कहा कमरा तो अब हो ही गया है, बाद में तैयार होकर फिर से खींच लेंगे। देन बस ये जो फाइनल कहना चाहिए एक वीडियो बनाते हैं, वो बनाई मैंने, ये काम आ जाएगी उनके लिए भी। तो अब बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक देखते हैं स्टार्टिंग से। ये हमारी एंट्रेंस, जहाँ पर मोर उड़ गया उसके पंख रह गए, ठीक। अब अंदर जाके ये था, पूरी ये दीवार ख़राब हो गई थी हमारी, इसकी जगह पे अब बन गया है कुछ इस तरीके का। तो सही बताऊँ ना, अंदर घुसने पे लग ही नहीं रहा था कि हमारा ही कमरा है, ऐसा लग रहा था किसी और के घर में आ गए हैं। अब यहाँ पर ये जो है इधर के सामने की दीवार जो थी, इसमें ये बॉक्स सा बना हुआ था, वो सब बंद हो गया, उसकी जगह पे ये आ गई हैं यूवी शीट्स। और ड्रेसिंग टेबल के पीछे का पूरा सील से ख़राब हो रहा था वो हिस्सा, अब इस तरीके का हो गया चेंज, बिल्कुल ठीक। और टीवी यूनिट एज इट इज़ है, लेकिन टीवी यूनिट के ऊपर ये ग्रीन कलर का पैनल आ गया। तो बेडरूम हमारा पूरी तरीके से चेंज हो गया है, और अब इसको फंक्शनल बनाने की कोशिश मैं करूँगी। फ़िलहाल इसी के साथ ये व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि मैं 11:15 बज रहे थे, अब मैं बर्तन धोने आ गई थी।
10 एक मिनट लगेंगे ये बर्तन धोने में, क्योंकि थोड़े से ही रहते हैं रात के डिनर के। और उसके बाद फिर मुझे फ़ेस वॉश करना है, देन करूँगी एडिटिंग जितनी हो सकेगी। तो मैंने 12 बजे तक की थी, अभी छुट्टियां चल रही हैं तो वॉइस ओवर मैं सुबह कर सकती हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है। तो 12 बजे तक मैंने की थी, उसमें क्लिप्स वगैरह सही हो गई थी, आवाज़ रह गई थी वॉइस ओवर डालने के लिए, तो वो मैंने सुबह करी है। तो आई होप आपके पास समय से वीडियो पहुँच गई होगी। फ़िलहाल ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।